हरियाणा का बड़ा दिलचस्प डेटा इस वक्त हमारे सामने है, जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। जो इस वक्त रुझान हमारे सामने है उसमें 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 23 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस बीजेपी से पीछे चल रही है। फिलहाल ये जो चुनाव आयोग का ऑफिशियल डेटा है वो हम आपको बता रहे हैं। 25 सीटों पर बीजेपी आगे, 23 सीटों पर कांग्रेस आगे, लेकिन वोट परसेंटेज में कांग्रेस ही आगे। वोट परसेंटेज में आप देखेंगे अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का है वो है कांग्रेस 41.27 और ये 37, तो मतलब 4% वोट से आगे है। ओके, तो लेकिन एक चीज क्लियर है, कांग्रेस को जो मतलब 65 वगैरह जो सीट लग रहा था वो सीट मुझे नहीं लग रहा है इसमें मिलने जा रहा है। ठीक है, इसमें यानी शुरुआती रुझानों में जो तस्वीर बनती नजर आ रही थी, लोग कहने लगे थे कि 60 से 70 के बीच में कांग्रेस रहेगी, तो वैसा नहीं होने जा रहा है। अभी मुझे लग रहा है चैलेंजिंग लग रहा है। और क्या है, हम लोग इस डेटा को थोड़ा बहुत इसमें डाल दिया। आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग, अभी तक जैसे समझ लीजिए जो रुझान आ रहा है उसको हम लोग मैप में डाल दिया। एक इंटरेस्टिंग जो है, जो शैलजा जी का वो जो इम्पैक्ट कुछ पड़ा नहीं पड़ा, मैं चेक कर रहा था। कैटेगरी मैं यहाँ पर आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एससी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 20। अभी देखिए ऐसा अभी तक मतलब यानी ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर एससी वोटर्स निर्णायक हैं और ये 90 में से 47 टोटल 47 है। लेकिन अभी सीट टैली आप देखेंगे, अभी हमारे पास 15 का नंबर आया है जी। ठीक है, इस 15 में देखिए बीजेपी साथ में आगे है, कांग्रेस साथ में आगे है। तो कांग्रेस जो एक्सपेक्ट कर रहा था एक जाट और दलित कंसोलिडेशन, वो कंसोलिडेशन इनिशियल ट्रेंड में नहीं दिखाई दे रहा है। ये लग रहा है जो एससी वोट आप समझ लीजिए थोड़ा सा जा रहा है। आप जाट वोटर्स का भी देख, आप जाट वोटर्स का अगर देख लिया, वोटर्स में मोर देन 20% सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए टोटल अभी 37 सीट्स है। ओके, जाट वोटर्स ग्रेटर देन 20%, हरियाणा में 37 सीट्स है। अभी सीट टैली में हमारा कितना है, 7 और 6 13 सीट का है। इस 13 सीट में देखिए जो तुलना आ रही है ये 2024 के लोकसभा चुनाव से। तो लोकसभा चुनाव में देखिए 2016 था, लेकिन उस रेशियो से असेंबली इलेक्शन में देखिए बीजेपी अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ट्रेंड है उसमें 7 में आगे और इधर 5, मतलब 7 5 1। कांग्रेस 7 पर आगे, बीजेपी 5 पर आगे, 5 पर आगे और एक में इंडिपेंडेंट आगे है। ठीक है, और ये वो सीटें हैं जहां पर जाट वोटर्स निर्णायक असर, जाट वोटर्स ग्रेटर देन 20% है। तो हरियाणा का और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे ये क्लियर है जो हरियाणा जो 70 सीट 65 to 70 ये तो होने वाला नहीं है, मोरलेस से क्लियर है। बीजेपी कंपटीशन में है। एक एससी वोट मुझे लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरीके से मूवमेंट नहीं हुआ। ओके, तो अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा। हरियाणा क्या है, नेक टू नेक जा सकता है। मतलब फिलहाल ये बड़े संकेत हरियाणा के इन आंकड़ों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल जाएगी कांग्रेस पार्टी। ऐसा नहीं होने वाला है। फिलहाल ये संकेत हैं जो शुरुआती, ये देखिए अभी 60 सीट का ट्रेंड आ गया जी। 60 में देखिए 30 में बीजेपी आ गया है। ओके, अभी भी बीजेपी आ गया है। तो 60 का ट्रेंड आ गया, 30 मतलब जो जिस तरीके से जहां 60 सीट और इस तरीके से लग रहा था, ये नंबर वो नहीं दिखा दे रहा है। वोट शेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर बता दें, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जो रुझान हमारे सामने है वो ये रहे आपके सामने। 30 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 28 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर हरियाणा की 60 सीटों के रुझान हमारे सामने है जिसमें बीजेपी आगे। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है वोट शेयर। ठीक है, वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 36.84% बीजेपी और कांग्रेस 41.52%। तो मतलब क्या है, ये ट्रेंड फाइनली एंड तक नहीं रहेगा, कांग्रेस आगे निकल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जिस तरीके से आप समझ लीजिए एक क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा था, इनिशियल ट्रेंड में वो नंबर दिखाई नहीं दे रहा। और वोट परसेंटेज में भी लगभग 4% का ही डिफरेंस है। ठीक है, 2 कॉर्नर में 4% बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बट ये जो 60+ ये अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है समर नंबर 55 to 60 का बीच में शायद कांग्रेस इतना सीट जीत पाएगा। मतलब अभी तक के जो रुझान है इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर, उसके मुताबिक संकेत मिल रहे हैं 55 से 60 सीटों के आने के। बहुमत से काफी आगे रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होने जा रहा कि 60 से भी ऊपर निकल जाएं। ये हरियाणा के जो अभी हमने डेटा एनालाइज करके अपने दर्शकों के सामने तस्वीर रखी है, ये एक बड़ी पिक्चर हरियाणा के निकलकर सामने आ रही है।